इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सामान्य काल का 13वां रविवार मना रहे हैं। इस इतवार के दिन प्रभु यीशु हमें अपने जीवन में एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे का स्वागत और एक दूसरे के लिए अपना जीवन समर्पित करने को आमंत्रित करते हैं। यह निमंत्रण हमारे लिए एक बड़ी न्योता है और इस न्योतों को स्वीकारने की हम पात्र बने। इसलिए इस भोजन में सहभाग लेते हुए हम अपना पाप स्वीकार करें और ईश्वर से दया याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हम सब मिलकर प्रभु ईश्वर की आराधना करें और उनकी स्तुतिगान करते हुए कहे, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिनी और विराजमान है, हम पर दया कर। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियों बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम भ्रम के अंधकार में न पड़े, बल्कि सत्य की ज्योति में सदा निवास करें।
ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ। एलिसाई किसी दिन सोनिम होकर जा रहे थे। वहाँ की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत है। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं। हम उसमें पलंग, मोज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब वहाँ हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्वास करेंगे। एलिसाई किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहाँ से गया। एलिसाई ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलिसाई ने कहा, उसको बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलिसाई ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे गोद में पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञा घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। धन्य है वह प्रजा जो ऐसी राजा का स्वागत करती है, जो तेरी मुख्य मंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरी न्याय पर गौरव करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। हे प्रभु, तू ही उसका बल और गौरव है। तेरी कृपा से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, क्योंकि प्रभु ही हमारी रक्षा करते हैं। इस्राएल का परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोगों को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने 12 प्रेरितों से कहा, जो अपने माता पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसी का स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। आदरणीय फादर्स, सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सामान्य काल का 13वां इतवार मना रहे हैं। ईश्वर हर व्यक्ति को उसके करीब होने, उस पर भरोसा करने और उससे प्यार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम हर एक को ईश्वर ने अपने साथ रहने के लिए बुलाया है, उनके प्रेरित बनकर उनके जीवन में सहभाग लेने, सहवास लेने और उनके जीवन का भाग बनने के लिए बुलाया है। आज जब हम यहाँ इस भोजन में सहभाग लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हम ईश्वर से हमारे रिश्ता, उनके नजदीक करीब हम कैसे आए, इनके बारे में सोच लेना चाहिए। आज हम यह बलिदान में सहभाग लेते हैं तो हमारा खुदा हमसे कई तरह से बात करता है, खासकर आज के सुसमाचारों से। आज के पहला सुसमाचार हमें स्पष्ट करता है कि जिस राजाओं के ग्रंथ से वो दिया है कि नबी एलिया, जिसके घर उसका आदरातिथ्य होता है, उनको पुरस्कार देते हैं। वैसे ही आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें वही पुरस्कार देने की बात कहते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को एक महान बलिदान के लिए आमंत्रित किया है, यहां तक कि स्वयं मसीह के लिए भी मृत्यु। वह कहते हैं कि जो हमारे पास है उसे देना और साझा करना आवश्यक है। यीशु के नाम पर हर देने में देने वाला देता रहे और लेने वाला लेता रहे, यह संदेश यीशु हमें देते हैं। आज
कि पहला पाठ भी हमें ईश्वर के नाम पर देने का एक ही विषय देता है और ईश्वर व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा, यह स्पष्ट करता है। आज का दूसरा पाठ, संत पौल हमें बपतिस्मा के माध्यम से मसीह में दफनाने के लिए आमंत्रित करता है ताकि नया जीवन प्राप्त किया जा सके। और हमारे बपतिस्मा के माध्यम से हम पाप करने के लिए मर जाते हैं और ईश्वर के साथ नए जीवन में प्रवेश लेते हैं। आज के इस तीनों पाठों में, तीनों सुसमाचारों में हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने आप को उदार मन से, दिल से देने के माध्यम में पूरी तरह से जीवित हो गए हैं। इसका मतलब केवल दूसरों को बहुत सारा पैसा या चीजों देना या योग्य कारणों को महत्व देना नहीं है। अपने आप को लोगों को देना अधिक महत्वपूर्ण है। हम इस समय, कोरोना के समय, देखते हैं कि कैसे हमारे सभी डॉक्टर्सगण, परिचारिका, सभी पुलिस, हमारे नौजवान लोग कैसे तरह सेवा में लगे हुए हैं, अपने आप को दे रहे हैं, अपना सेवा, अपना जीवन, अपने टैलेंट्स, अपना स्किल्स वो दूसरे के लिए देते हैं। हम क्या वैसे ही ईश्वर के कार्यों के लिए, मिशन के लिए हमें आप अपने को देते हैं? क्या हम दूसरों की सेवा पाने के लिए रुकते हैं, बल्कि हम दूसरों की सेवा में नहीं लगे रहते हैं? आज मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं। सूअर और गाय का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। सूअर गाय से पूछता है कि आपको बहुत प्रकार से आपकी पूजा अर्चा होती है, लोग आपको बड़े दिल से धन्यवाद देते हैं, वैसे हमें तो नहीं मिलता। तो गाय ने सूअर से कहा, हम और आपके बीच में एक फर्क है। जब हम जीवित हैं तो अपने आप को देते रहते हैं, हमारा पूरा जीवन दूसरों के लिए देते हैं, बल्कि आप मरने के बाद अपने आप को देते हैं। तो आप धन्यवाद कैसे पा सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस छोटे से उदाहरण से हमें यह स्पष्ट होता है कि जब हम जीवित हैं, हमारे पास शक्ति है, ताकत है, हमारे ज्ञान है, हमारा ज्ञान है, जो ज्ञान हम दूसरे को दे सकते हैं, दूसरों के जीवन को बढ़ावा देने के लिए, दूसरे को जीवन को उचित करने के लिए हम प्रयास करते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु अपने प्रेरितों को 3 महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। पहली वो चेतावनी देते हैं कि अपने परिवारों से सीमित मत रहना, अपने माता या पिता और भाई बहन को छोड़ने को तैयार रहना। वो स्पष्ट करते हैं कि जो सुवार्ता का कार्य स्वीकारता है वो अपने लोगों से सीमित नहीं रह सकते। अपना स्वतंत्रता वो दूसरों के हाथों में नहीं दे सकते। स्वतंत्र दिल से, स्वतंत्रता से वो मिशन के लिए कार्य करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यीशु हमें स्पष्ट करते हैं कि क्रूस सच और सत्य के लिए आवश्यक है। जो सत्य को अपनाता है उसको क्रूस को भी अपनाना पड़ेगा। वो यीशु अपनी खुद के जीवन से हमें स्पष्ट भी करते हैं। यीशु ने सच को अपनाया, सत्य को अपनाया। उसने क्रूस की कीमत अपने पापों के क्षमा के लिए, हमारे लोगों के लिए दी। तीसरा महत्वपूर्ण बात कि जो ईश्वर के लोग होते हैं, जो नबी
या संदेश का काम करते हैं, सुसमाचार का काम करते हैं, उनको लोगों से स्वागत होगा। जैसा एलियस को आज के पहले सुसमाचार में स्वागत मिला, वैसे ही जो मिशन कार्य में लगे होते हैं उनको भी स्वागत मिलेगा। और जो उनका स्वागत करते हैं उनको पुरस्कार भी ईश्वर देते हैं। ये पुरस्कार आज के सुसमाचार में स्पष्ट किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने देश में कहते हैं अतिथि देवो भव। हम हमारे घर में आने वाले मेहमान को जब स्वीकारते हैं, उनका आदरातिथ्य करते हैं, तो हम उनका आशीर्वाद पाने के लिए लायक बनते हैं। वैसे ही हम अपने जीवन में ईश्वर के लोगों का, उनके कार्यों का जब आदरातिथ्य करते हैं तो ईश्वर हमें आशीर्वादित करता है। आज जब हम हमारे पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस और कोविड-19 की समस्याओं से बीत रहे हैं, बहुत सारे लोग आज रोजी रोटी खो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आज खाने की चिंता है। क्या हम उन लोगों को हमारे जीवन से आधार दे सकते हैं? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग भूखे, बेघर, असहाय हैं, उन सभी को हम आदरातिथ्य दिखाते हैं क्या? तो वो आदरातिथ्य से हम उनका आशीर्वाद पा सकेंगे, ईश्वर से हम प्रशंसा पा सकेंगे। आज के भोजन में सहभाग लेते हुए इस वेदी पर हम प्रभु यीशु का शरीर और रक्त जो पाने जा रहे हैं, वो यीशु हमें यही संदेश देते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपना जीवन यीशु ने खो दिया क्योंकि उनको प्यार, सत्य और लोगों की जरूरत थी उनके पापों के क्षमा के लिए। हम आज इसलिए इस भोजन में सहभाग लेते हुए इसलिए एक दूसरों के लिए, हमारे पूरे इंसानियत के लिए प्रार्थना करें। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा पर हमारा जो विश्वास है वो एक साथ प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सर्व सृष्टि किया गया है। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया और उसके पच्चीस पिलातुस से दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग और जाकर पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का भी अंत नहीं होगा। मैं जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक की कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और जीवन की करता हूँ। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर हमारे सभी भले कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान करता है।
शुनेम की महिला जो नबी एलियस के प्रति आदर सत्कार व्यक्त करती है, इसके फल स्वरूप उसे पुत्र प्राप्त होता है। हम पिता ईश्वर के साथ अपनी प्रार्थनाएं रखें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण और धम्म संगी कलीसिया के अगुवा होने के नाते ईश्वर के राज्य और उसके विकास के लिए अथक परिश्रम कर सके, इसलिए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी ईसाई विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु दिव्य गुरु मार्ग, सत्य और जीवन का अनुसरण करते हुए प्रेम, शांति और एकता का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी माताओं के लिए कि उन्हें मातृत्व जीवन में एक सुखद आनंद की अनुभूति हो सके और वे जो भी त्याग परिवार की खुशी और हित के लिए करते हैं वे उन्हें ईश्वर आशीर्वाद करे। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निसंतान दंपतियों के लिए जो संतान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के बावजूद भी असफल हो रहे हैं और दूसरे के बच्चों को गोद लेकर अपनी लालसा को पूरा करते हैं, वे जीवन में खुशी और संतुष्टि का अनुभव प्राप्त करें। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे पूर्ण विकास एवं अच्छी देखरेख माता पिताओं एवं अभिभावकों के द्वारा हो सके। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी प्रार्थनाओं के लिए, हमारे परिवार के, हमारे वैयक्तिक प्रार्थनाओं के लिए, हमारे पल्ली के लिए, हमारे धर्म प्रांत के लिए हम अपने प्रार्थना विनंतियां ईश्वर के चरणों पर रखें। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु की हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा द्वारा लोगों को पुरस्कार पाने का आश्वासन दिया। हमें यह कृपा दे कि हम जरूरतमंद लोगों के लिए तथा और सेवा की स्रोत बना रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु की पावन वेदी पे आए, जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। प्रभु की पावन वेदी पे आए, जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। स्वीकार लो प्रभु स्वीकार लो, प्रेम श्रद्धा से लाए समर्पण को। प्रभु की पावन वेदी पे आए, जीवन के सुख दुख चरणों में लाए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा
और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य में से दयापूर्वक संस्कारों को फलद्रुप कर बनाता है। हमें शक्ति प्रदान करके हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्ग रोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वो कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनकी पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस
हमारे महाधर्माध्यक्ष अलायस गंजाल्विस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु की भोज में बुलाए जाते हैं। प्रभु, मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आए, किंतु एक शब्द कहे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस भोजन में सहभाग लेते हुए भी अपने प्रभु यीशु के शरीर का यह परम प्रसाद हम स्वीकार नहीं कर पाते, तो भी आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना हम एक साथ कहें।
मेरे यीशु मैं विश्वास करता हूँ मेरे यीशु में विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपने आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दें। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस याग में जो बलि चढ़ाया गया है यह हमें जीवन प्रदान करे। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में स्थायी फल पैदा करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए कि आप लोग जीवन में सब दिन शांति पूर्वक बिताए। आमीन। ईश्वर आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम से सुदृढ़ करे। आमीन। ईश्वर विश्वास, भरोसे और प्रेम के दानों से आप लोगों को धनी बनाकर इस जीवन के सब कार्य सफल बनावे। आप लोग अनंत जीवन सानंद प्राप्त कर सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।